पेन किलर तो किडनी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं कहता हूँ कि आप डॉक्टर की फीस थोड़ा सा बचा करके अपनी किडनी जैसे मेजर ऑर्गन को क्यों दाव पे लगा रहे हैं। 150 शुगर है, 200 शुगर है, डॉक्टर साहब ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। इंडिया में किडनी फेलियर का सबसे कॉमन कारण डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। अल्कोहल का किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक राज और आप देख रहे हैं मेडिकल टच। दोस्तों स्वागत है आपका मेडिकल टच के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस में। दोस्तों जैसे एक ह्यूमन बॉडी के लिए हार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए लीवर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के लिए एक किडनी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किडनी रिलेटेड ही होगा। जो अपने किडनी को स्वस्थ कैसे रखें, मतलब किडनी एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है अपने बॉडी में, उसको हम लोग कैसे स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हैं डिस्कस करने के लिए डॉक्टर विकास जैन। डॉक्टर विकास जैन सर के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो डॉक्टर विकास जैन दिल्ली एनसीआर के टॉप यूरोलॉजिस्ट और किडनी सर्जन हैं। सर ने लगभग हजारों से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। तो और सर का अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सर ने दिल्ली एनसीआर के टॉप हॉस्पिटल्स जैसे कि फोर्टिस हॉस्पिटल हुआ, जैसे कि नारायणा हॉस्पिटल्स हुआ, इन सब में अपना एक्सपीरियंस दे चुके हैं। और सर अभी रिसेंट में मणिपाल हॉस्पिटल सेक्टर 6 द्वारिका में है। अगर आपको कभी भी सर से विजिट करना हो तो आप मणिपाल हॉस्पिटल्स में अभी आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपको हम स्वागत करना चाहेंगे और सबसे पहले सर कि आपने इतना बिजी शेड्यूल में भी हमको इतना एक अपना कीमती समय दिया। तो सर वीडियो को सबसे पहले हम शुरू करते हैं और सबसे पहला सर हम आपसे एक क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि सर किडनी की बीमारियों को एक शांत बीमारी भी कहा जाता है, और जब तक ये लोगों को पता चलता है कि किडनी के कोई भी समस्या या फिर लक्षण, किडनी लोगों को लगभग 30 से 40% तक किडनी खराब हो चुका होता है। तो सर इसके लिए क्या सोल्यूशन है, लोग क्या करें आखिर कि अपने किडनी को स्वस्थ रख सकें? ऐसा है कि भगवान ने हमको 2 किडनी दी है जी सर। तो उसका एडवांटेज भी है कि 2 किडनी है तो काम चलता रहेगा। उसका डिसएडवांटेज भी है कि जब तक एक किडनी पूरी तरह खराब नहीं जाती तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो जैसा आपने बिल्कुल कहा कि शांत है, शांति से चुपचाप धीरे 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 करके खराब होती रहेगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और आपको उस अवस्था में जाकर मालूम पड़ेगा जब आपकी किडनी ऑलमोस्ट 50% डैमेज हो जाएगी, यानी कि एक पूरी किडनी कंप्लीटली डैमेज हो जाए तब भी दूसरी किडनी इतना काम करती रहती है कि आपकी बॉडी में किसी तरह के लक्षण नहीं आते हैं। तो इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि कुछ अर्ली साइंस होते हैं जो आप पिकअप कर सकते हो, जो आपको लगता है कि यार ये तो किसी को भी हो सकते हैं, इससे किडनी की बीमारी नहीं होगी, बट ये अर्ली साइंस है। अगर आप इनको पिक कर लो तो उसमें चांस है कि हम लोग अर्ली इंटरवेंशन करके किडनी की बीमारी को रोक सकें। तो उसमें सबसे अर्ली साइन है अगर आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आपकी आंखों के नीचे सूजन आ रखी है, जी सर, या फिर आपकी पैरों टखनों के नीचे सूजन आ रखी है, जी सर। तो आदमी इसको बड़ी इजीली इग्नोर कर देता है। उसको लगता है कि सुबह सो के उठते हैं, चलो आंखें भारी होगी, रात भर नींद नहीं आई होगी। बट अगर आपको रेगुलर ये बना हुआ है कि आपको सुबह उठ के आंखों के नीचे सूजन आ रखी है, पैरों में सूजन आई है, तो ये एकदम बहुत अर्ली साइन है कि हम लोग पकड़ सकते हैं किडनी फेलियर का। अगर आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया है, आपको इजी फैटिगेबिलिटी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप कहते थे डॉक्टर साहब मैं दिन के 10-10, 12-12 घंटे काम करता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट अब क्या होता है कि 6-7-8 घंटे में ही मेरा काम में मन नहीं लगता, या मेरा सांस फूलने लगता है, या मेरा मन उचट जाता है। तो दिस में भी एन अर्ली साइन ऑफ किडनी डिसीज ऑल्सो। और कई बार लोग इसको कहते हैं यार एजिंग हो गई है, अब बुढ़ापा आ रहा है, तो इसीलिए शायद इग्नोर कर देते हैं। तो ये अर्ली साइंस है थोड़े बहुत, जिसको अगर आप अर्ली पकड़ सके तो डेफिनेटली इंटरवेंशन करके किडनी की बीमारियों को रोका जा सकता है। तो इसको ये मतलब सोच लीजिए कि ये बुढ़ापा आ रहा है या ये हो सकता है हमको, मतलब इन सब चीजों को लेकर लोग इग्नोर ना करें। अगर ये लगातार बने हुए तो डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट से मिले और इसका निदान। सर इसी टॉपिक पे अगला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो जानना चाहते हैं कि कोई ऐसे नॉर्मल इंसान अगर अपने किडनी का स्टेटस जानना चाह रहा हो कि उसका किडनी कितना स्वस्थ है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? या फिर कोई भी जो अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता हो जो अर्ली स्टेजेस पे हो, तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आप सर स्टार्टिंग में सजेस्ट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी वेरी सिंपल टेस्ट जो हम लोग भूल गए हैं, हम हमेशा हाई चीजों की तरफ भागते हैं, सीटी स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो, बट एक सिंपल यूरिन टेस्ट, आप लैब में जाके यूरिन टेस्ट दीजिए। अगर उस यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो दैट इज द फर्स्ट क्लिनिकल प्रॉब्लम दैट कैन गिव एन इंडिकेशन कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। क्योंकि किडनी एक तरह की छलनी है,
जब वो यूजुअली इन प्रोटीन्स को फिल्टर होने से रोकती है और आपकी बॉडी में यूटिलाइज होता है। तो जब वो किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, उसके पोर्स खुलने शुरू हो जाते हैं, तो वो यूरिन में प्रोटीन निकलना शुरू होता है। सो आपका अल्ट्रासाउंड में कोई चेंज आएगा, आपके किडनी फंक्शन टेस्ट में कोई चेंज आएगा, उससे मच अर्लियर एक यूरिन का सिंपल टेस्ट अगर उसमें प्रोटीन आ रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश करना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आपकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, या आपको खुद को भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, तो उस केस के अंदर मैं चाहूंगा को आपको एनुअली अपना यूरिन में प्रोटीन टेस्ट करवाना चाहिए। बीपी घर पे रेगुलर मापते रहना चाहिए। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि बीपी की टैबलेट ली और सो जाते हैं, भाई अब तो टैबलेट ले रहा हूं तो बीपी कंट्रोल रहेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर चेक करने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा फिर और अगर एडवांस टेस्ट में जाएं तो किडनी फंक्शन टेस्ट, जो एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हमें यूरिया क्रिएटिनिन का मालूम पड़ता है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रिएटिनिन तब बनना शुरू होता है जब 50% ऑफ द किडनी डैमेज हो चुकी होती है, बट यूरिन में प्रोटीन आना मच अर्लियर शुरू हो जाता है। तो उस समय अगर हम स्टेज पे पकड़ लें तो बहुत। उसके अलावा और फर्दर टेस्ट करें तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह करके हमें किडनी में डैमेज का मालूम पड़ जाता है। और इन मेथोडोलॉजी से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि किडनी क्यों डैमेज है। समटाइम कोई स्टोन पिकअप हो जाता है जो किडनी को बैक प्रेशर मार के खराब कर रहा है, तो ये मोडालिटी से हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। बट द फर्स्ट एंड द अर्लीस्ट दिस थिंग इज द यूरिन में प्रोटीन आना। जी सर, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। बिल्कुल सर, जबकि ये एकदम मिनिमम टेस्ट है, हालांकि कुछ 500 रुपए से कम में हो जाता है, बहुत कम होता है यूरिन में, मतलब एक लिपस्टिक लगा के बिल्कुल कोई भी कर सर सकता है। सर इसी के क्रम में हम आगे और जानना चाहेंगे कि सर आजकल की जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, मतलब कोई छोटा सा बीमारी हुआ, फिर छोटा सा बुखार हुआ, तो लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक प्लस पेन किलर, ऐसे कुछ हाई मेडिसिन इंडिकेशंस वो लेने लगते हैं। तो सर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कुछ किडनी के ऊपर? अगर कोई बेवजह कोई हाई डोज ले रहा है, पेन किलर ले रहा है ज्यादा से ज्यादा आपको कोई ये मेरे को कई बार ऐसा होता है कि मैं केमिस्ट पे कोई दवाई खरीदने गया हूँ जी, तो मेरे को कम से कम 10 लोग में से 8 लोग ऐसे होते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ले रहे होते हैं। वो केमिस्ट शॉप वाला जो एक क्वालिफाइड आदमी नहीं है, एक केमिस्ट शॉप पे काम कर रहा है, वो मान लीजिए 10 साल से काम कर रहा है, डॉक्टर उसको बोलते हैं भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो 4 पत्ती निकाल के उसको दे देता है। मतलब 10 में से मैं कहूँगा 7 से 8 लोग आज भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जिनको हम लोग कहते हैं, केमिस्ट से लेते हैं, जो एक क्वालिफाइड आदमी नहीं है। अब वो उसका काम है कि भाई सर में दर्द हुआ तो कोई स्ट्रॉन्ग दवाई दे दी उठा करके, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। इसको नॉलेज नहीं है सर, बिल्कुल। वो तो ओवर पीरियड टाइम 10 साल में उसको उसने देखे हैं डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की, भाई किसी को पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर साहब ने ये दवाई दे दी थी तो मैं भी यही दे देता हूँ। तो ये बहुत कॉमन चीज है। तो आपने जैसा कहा, पेन किलर तो किडनी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मतलब जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है उनको पेन किलर्स तो लेने ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि आप डॉक्टर की फीस थोड़ा सा बचा करके अपनी किडनी जैसे मेजर ऑर्गन को क्यों दांव पे लगा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपको सर में दर्द है, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, आपके पेट में दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम है, एक अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उसकी सलाह से दवाई मेडिकेशन, करेक्ट। सो सेल्फ मेडिकेशन, स्पेशली ओवर द काउंटर मेडिकेशन, स्पेशली द पेन किलर्स, बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप इस वीडियो के जरिए मेरी एक ही बात मानना चाहते हैं, मैं आपसे बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा कि ओवर द काउंटर मेडिसिन स्पेशली पेन किलर्स बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए अगर आप अपनी किडनी को ठीक रखना चाहते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको जैसा कि सर ने बताया, ये रियलिटी है लोगों का कि कोई सर दवाई कोई भी जो भी लेना चाह रहा है ना, थोड़ी सी डॉक्टर को फी बचाने के चक्कर में एग्जैक्टली वो अपना एक पूरा किडनी दाव पे लगा रहा है। ये वाकई बिल्कुल सच है, आपको बिल्कुल चेंज करना होगा सर। घर में भी कई बार देखा है कि मतलब एक भाई को दर्द हुआ होगा तो यार मैंने दवाई लिया था तुम भी ले लो। कितना कॉमन है ना, सभी घरों में कॉमन है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी और मेरी बॉडी सेम नहीं है, चले सगे भाई हैं लेकिन सर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो आजकल जो यंग जनरेशन है, मतलब लोग बहुत सारे वर्कआउट कर रहे हैं, लोग जिम कर रहे हैं, जिम में वो हाई सप्लीमेंट लेते हैं, कभी कभी तो कुछ लोग क्रेटिनाइन जो है उसका यूज करते हैं अपनी सप्लीमेंट, अपनी बॉडी को ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक वो भी एक बहुत ही गलत चीज है। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? तो बेसिकली हर आदमी के बॉडी में प्रोटीन की एक रिक्वायरमेंट होती है जो 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से होती है। तो आप जैसे मेरा वेट अगर 70 kg है तो मेरी पर डे की रिक्वायरमेंट 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे रहेगी। अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी किडनी को बर्डन कर रहे हो कि वो उस प्रोटीन को संभाले। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला, किडनी का काम होता है कि प्रोटीन को फिल्टर करना, बट आप उसको इतना प्रोटीन दे दोगे तो मशीन तो चौक होगी ना यार। तो आप उसको अगर एक्सेस, सिंपल सा लॉजिक है यार, एक किडनी की रिक्वायरमेंट है कि एक किडनी इतना काम कर सकती है, मतलब 70 ग्राम, चलो 80 ग्राम ले लो, इतना प्रोटीन। अगर आप उसको 200 ग्राम प्रोटीन पर डे दोगे, उस महीने भर तक देते रहोगे तो कब तक काम करेगी बेचारी? उसका भी एक
तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लो, उससे ज्यादा लोगे तो प्रॉब्लम को इन्वाइट कर रहे हैं। और सेकंड चीज जो ये लोग करते हैं ना, प्रोटीन लेते हैं, पसीना आता है और उसके बाद पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन मतलब एक तो आप किडनी को मार रहे हो प्रोटीन लेकर के, और उसको पानी भी एडिक्वेट अमाउंट नहीं दे रहे हो जो उसको फिल्टर करने के लिए जरूरत चाहिए, तो आप उसको दो धारी तलवार से काट रहे हो। तो ये बिल्कुल नहीं करना। तो मैं तो ये कहूंगा कि दोस्तों आपकी बॉडी के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन लो, मैं मना नहीं करता। आप 80 किलोग्राम के तो 80 ग्राम प्रोटीन पर डे लो, 80 का 100 ले लो, बट 80 का 200 नहीं चलेगा। तो ये है, तो यू शुड नो योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, यू शुड नो योर डेली वाटर इनटेक, इट शुड बी। अगर आप अच्छी जिम करते हैं तो कम से कम 2-2.5-3 लीटर पानी का इनटेक आपका होना चाहिए। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो मोस्ट लाइकली बहुत ही अच्छा रहेगा। और सर जो आपसे एक और चीज हम जानना चाहेंगे, आजकल जो इतना लोग लाइफ स्टाइल, जो लोगों का इतना चेंज हो रहा है, लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, आपसे हम पूछना चाहेंगे सर कि कुछ ऐसी चीजें अपने लाइफ स्टाइल में क्या ऐड ऑन करें हम लोग कि जिससे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब अपने डेली लाइफ स्टाइल में हम चाह रहे हैं कि कुछ लोग हम अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें ऐड ऑन करें जिससे मेरी किडनी सेफ रहे। एक सिंपल सी चीज कहूं जी सर, पानी। दिन में 2.5 से 3 लीटर अगर आपका पानी का इंटेक है तो आपको मान के चल सकते हो कि आपको किडनी की बीमारी जो एक इतना पानी नहीं पी रहा उससे 50% तो वैसे ही कम हो जाएगी। तो डेली वाटर इंटेक शुड बी मोर देन 2.5 to 3 लीटर्स। देन 30 to 40 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अगर आप योगा करना चाहते हैं योगा करिए, आप दौड़ना चाहते हैं आप दौड़िए, आप अपनी बॉडी को एक्टिव कीजिए सुबह 40 मिनट्स एटलीस्ट। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं तो उनका सबसे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि यार 150 शुगर है, 200 शुगर है, डॉक्टर साहब ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। ये जी नॉर्मल नहीं है दोस्त, ये नॉर्मल ही है। और धीरे धीरे आपको लगेगा कि 10-12 साल 15 साल बाद देखेंगे इसने आपकी किडनी को डैमेज करना शुरू कर दिया है। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन इन दोज पीपल हु आर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव। इंडिया में किडनी फेलियर का सबसे कॉमन कारण डायबिटीज और हाइपरटेंशन ही है। उसके अलावा पांचवी चीज जो मैंने बोली है, नो पेन किलर्स, नो सेल्फ मेडिकेशंस, नो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। और अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो रेगुलर अपने सिंपल टेस्ट कराइए, जैसा मैंने आपको बोला यूरिन में प्रोटीन टेस्ट जो कि बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट करा लिया, एक अल्ट्रासाउंड कराया। तो 40 बड़े बड़े सभी हॉस्पिटल्स के अंदर आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स मौजूद हैं। तो वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उसमें आपको ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो इमीडिएटली पकड़ में आ जाती है। तो नंबर 1 गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, सेकंड रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड पेन किलर्स and over the counter medications. If you are diabetic and hypertensive, good control of diabetes and hypertension, and पांचवी चीज रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। और लास्ट में एक और चीज कहूँ कि अगर आपको निरोगी काया चाहिए तो अपनी जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो खाना सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी आर व्हाट वी ईट। हम लोग जो हैं वो जो हम खा रहे हैं वही है। तो उसके हिसाब से पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड जरूर लीजिए, एंड मैदा अवॉइड कीजिए, डायबिटीज है तो शुगर अवॉइड कीजिए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे अपनी डाइट का तो मुझे लगता नहीं है कि आपको मेरी कभी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और सर जो यंग जनरेशन है आजकल, एक वो जो लिक्विड टाइप में ये हो रहा है ना, मतलब लोग ड्रिंक और बियर इन सब चीजों में थोड़ा ज्यादा आगे जा रहा है। मतलब तो इन सब चीजों से हालांकि उन लोग को इम्पैक्ट तुरंत नहीं पता चलता, हालांकि इसका इम्पैक्ट सर पड़ता तो जरूर होगा, लेकिन अब वो जब भी पड़े उनके साथ, लेकिन इसके बारे में आपके क्या सजेशन रहेगा? एक्चुअली मतलब ऑडियंस हो सकता है खुश हो, एक्चुअली लिकर का, अल्कोहल का किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको स्वस्थ रखने के लिए आपको, क्योंकि उससे आपका लिवर खराब हो जाएगा, उससे आपका पैंक्रियाज खराब होगी। तो समहाउ लिवर किडनी के ऊपर अल्कोहल का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया, बट वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज लिवर इज अ मेजर ऑर्गन, पैंक्रियाज इज अ मेजर ऑर्गन, उनको वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मेरे पास तो पेशेंट एक्चुअली पता है स्टोन्स के आते हैं, किडनी स्टोन्स के। डॉक्टर साहब बियर पीने तो निकल जाएगा, तो ये मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने बोला बियर पीने के लिए, नहीं, बट छोटा सा स्टोन निकालने के लिए आपको जितनी बियर पीनी पड़ेगी ना, आपका लिवर का बैंड बच जाएगा। तो वो चीज अवॉइड करनी है। तो फ्रॉम नॉट किडनी पॉइंट ऑफ व्यू, बट डेफिनेटली फॉर ओवरऑल गुड हेल्थ, अवॉइड अल्कोहल। सर जो लास्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आज की डेट में, एक जैसे कि किसी का किडनी फेलियर हो गया तो 2 ऑप्शंस होते हैं सर, आई थिंक कि एक तो या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए या फिर आप रेगुलर बेसिस में डायलिसिस कराइए। तो आपके अकॉर्डिंग सर विच वन इज बेटर और सर्वाइवल ज्यादा कौन सा है? देखो दोस्तों, अगर आपके पास डोनर है और आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं तो आंखें बंद करके किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए।
डायलिसिस के मुकाबले, मतलब कोई मुकाबला नहीं है, मैं कहूँगा कि दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो आपको एक नई लाइफ मिलती है, एक नया व्यक्तित्व मिलता है, वो आपको डायलिसिस में मिल ही नहीं सकता। आप सिंपल सा लॉजिक कीजिए, अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे साथ एक असिस्टेंट हैं आप, और आपको हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करवानी पड़ रही है और 3 दिन छुट्टी लेके जाना पड़ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, यार शशांक कोई और ही जॉब ढूंढ लो आप मेरे साथ। बिल्कुल। और ट्रांसप्लांट करा के आए आप एकदम नए होकर के डॉक्टर साहब तैयार हो, क्योंकि ये नई लाइफ है। सी ट्रांसप्लांट में होने के बाद आप खुद तो अच्छा करते ही हैं, आपकी फैमिली के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो डायलिसिस में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेथड है। आपकी किडनी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपके लिए काम कर रही है, और डायलिसिस में वही काम हम 4 घंटे करते हैं, ऑल्टरनेट डे करते हैं, तो वो डेफिनेटली दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि इफ पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए डोनर की जरूरत है। वो सर्वाइवल में भी कुछ इम्पैक्ट है कि सर्वाइवल, कोई डाउट ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। जी सर। मतलब ये है कि सर्जरी एक बड़ा सर्जरी है, एक बड़ा सर्जरी है, बट आज के दिन मेडिकल एडवांसमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से सर्जिकल रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली गुड। तो आप सर वैसे रोबोटिक भी हम लोग करने शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली सो मच ऑफ एडवांसमेंट्स मेडिकेशंस की वजह से ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड इफ यू हैव गॉट एन ऑप्शन, गो फॉर ट्रांसप्लांट। और सर एक रोबोटिक को लेकर लोग थोड़ा सा डरते हैं कि रोबोटिक में सारा काम रोबोट करता है, ऐसा नहीं यार, हमारी जॉब छुड़वा दोगे यार, ऐसा मत करो। तो सर इसमें क्या, रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, आप वीडियो गेम भी खेलते हैं, तो वीडियो गेम कौन खेल रहा है? आप कहोगे कि वो खुद मशीन खेल रही है, आप ही तो खेल रहे हो, आपके हाथ ही खेल रहे हैं। तो बेसिकली इट्स ए प्लेटफॉर्म विच इज ड्रिवन बाय द डॉक्टर। आई एम सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डूइंग द सर्जरी माई सेल्फ। इट इज जस्ट दैट इट इज गिविंग मी एन एनहांस्ड विजन, गुड मोशन, सो दैट जो मेरे थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स हैं वो फिल्टर होकर के जो अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही मच बेटर है। तो एक्चुअली इट इज आई एम डूइंग द सर्जरी विद द हेल्प ऑफ अ प्लेटफॉर्म जिसको हमने रोबोटिक नाम दिया हुआ है। तो ये एकदम मिथ है कि रोबोट सर्जरी कर रहा है, नेवर, इट विल नेवर हैपन। इट हैज टू बी डन बाय द सर्जन सिटिंग इन द कंसोल इन द ऑपरेशन थिएटर विद द पेशेंट। तो ये ऐसा नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, हम ही लोग सर्जरी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा सर के साथ, और इतना जैसा कि सर ने सब कुछ बताया, आई होप कि आप लोग जरूर उसका टेक केयर करेंगे, आप लोग उसका जरूर ध्यान देंगे, जो कि सर ने कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें बताई हैं। तो ऐसा ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप सर से कभी भी विजिट करना चाह रहे हैं, तो आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि सर अभी मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली के सेक्टर 6 में है, तो कभी भी अगर आपको मिलना है तो सर से आके आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। नमस्कार।